तो हाँ जी, आज विक्रम जी की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। ठीक है, आज एक चीज सोच के देखो, सबसे पहले है ना भी बंदे ने एक सपना बनाया भी मैंने अपने दम पे कुछ करके दिखाना है, घर वालों को, दुनिया वाले छोड़ो यार, भी घर वालों को कुछ बन के दिखाना है। ठीक है, तो उसी तरीके से एक इंसान ने सबसे पहले अपनी जिंदगी के अंदर घर बनाया। ठीक है, फिर एक बहुत बड़ी जिंदगी की अचीवमेंट लेके आया। एक जिद रखी थी भी जब जो अचीवमेंट मैं करूंगा मैं अपने बर्थडे वाले दिन करूंगा, और आज इस बंदे का बर्थडे भी है और आज 20 लाख की गाड़ी अचीवमेंट भी की है। सो आज पूछते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में भी, पहले किस हालातों से थे, क्योंकि कहते हैं ना भी जिस घर में कभी साइकिल की सोच नहीं होती उस घर में गाड़ी आ जाती है तो बहुत बढ़िया बात होती है ना। एक गरीब घर से निकल के बंदा अमीर बनता है, अपने सपने पूरे करता है, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छी वाइब आती है। सो आज वही चीज पूछना चाहते हैं आज इनके घर वालों से, है ना, इनकी फैमिली से। पापा बैठे हैं यहाँ पे, माता बैठे हैं भी, आज कैसा लग रहा है इनको और क्या विचार देना चाहते हैं। तो माता जी आपसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ना। तो आज आपके लड़के ने जिंदगी के बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल किया जो कभी सोची नहीं थी ना, तो आज आपको कैसा फील हो रहा है? आज बहुत कभी लगता था भी आपका बेटा इतना बड़ा ग्रो हो सकता है? नहीं, कभी भी जिंदगी के अंदर नहीं, कभी भी नहीं आपको एहसास हुआ। तो उसी तरीके से आज आपके बेटे ने गाड़ी ली है, तो आज आस पड़ोस या दुनिया वाले उनको क्या कहना चाहोगे आप, जो आज का यूथ है? जरूर क्या काम करो, हाँ जी, तो मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ भी चंडीगढ़ जाने से पहले आपके कैसे हालात थे घर के, किस तरीके के, आप बता सकते हो भी पहले क्या काम इन्होंने किया है, जब आपने जिंदगी के अंदर क्या संघर्ष किया है, क्या क्या काम किया है? पहला तो के दिहाड़ी करता था, सारे जगह दिहाड़ी करता था। और विक्रम जी क्या करते थे उसमें? विक्रम की दिहाड़ी करता, विक्रम की दिहाड़ी बेचारा पढ़न जान तो करे दिहाड़ी जन तो मतलब उस टाइम घड़ी देखी है, गरीबी कोई चीज है, गरीबी देखी नहीं महसूस की है, हाँ। है ना। तो उसी तरीके से माता जी ने अपनी बात बताई है, तो अंकल जी से आप पूछते हैं ना। तो अंकल जी आज आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया। तो अपनी जिंदगी के संघर्ष के बारे में बताओ, जो आपने पहले वक्त बताया, आज कामयाबी से पहले का वक्त। ठीक है, जब विक्रम चंडीगढ़ नहीं गया था, कभी लाइफ में सोचा नहीं था भी हाँ इतना आगे जा सकते हैं, तो उस तरीके से कैसा फील हो रहा है आज आपको? भी पहले क्या फील किया आपने? आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो पहले आप बता सकते हो भी पहले आपने क्या जिंदगी के अंदर काम किया है? दिहाड़ी, आपने भी दिहाड़ी। कभी सोचा था 20 लाख की गाड़ी आ जाएगी, इतना बड़ा घर बन जाएगा? तो क्या विचार देना चाहोगे आप अपने जिंदगी के बारे में, क्या बताना चाहोगे? हाँ जी, बच्चे को बड़ी भेजो कामयाब हो। तो अंकल जी ने आपको, जैसे कि आपने देखा ही, आपने चेक किया ही है ना, भी इतने नर्वस हो रखे हैं माता जी, है ना, अंकल जी, है ना, पापा इनके भी इतना इमोशनल हो रहे, भी वर्ड नहीं निकल रहे इनके छोड़ो भाई, मेरे से वर्ड नहीं निकल रहे, क्योंकि मेरे को भी पता है किस तरीके का घर होता था ना। क्योंकि ये मेरा जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये मेरा नानका है, मेरा बचपन और यहाँ तक की एज मेरी यहीं पे निकली है। मैंने गली गली चीज देखी है भी, यहाँ पे छप्पड़ होता था, कभी लाइफ के अंदर ये तक नहीं सोचा था भी हाँ भी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। पर कहते हैं ना, बंदे के अंदर जिद हो तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो आज इनसे बोला नहीं जा रहा, पर अंदर से इनको ये पता लग रहा है भी हाँ हमने कैसा वक्त निकाला है। तो आज विक्रम सर से पूछना चाहते हैं, तो सर क्या विचार, आपने जिंदगी के अंदर संघर्ष किया, कैसा टाइम निकाला, कैसे माँ पापा ने दुख देखे, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर मैं यही बोलना चाहूँगा, जब मैं छोटा था, मैं बचपन की बात बताऊंगा ना, हमारे पास यहाँ बहुत छोटा घर था, मतलब एक कच्चा कमरा था, बारिश आती थी या पानी हो जाता था ना, अभी आपने देखा होगा आधे किले के अंदर घर होगा। तो उस टाइम में स्टार्टिंग में क्या था, मतलब मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम थी, अभी मेरी मम्मी ठीक है, उस टाइम किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो पापा लेबर का काम करते थे, इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे ना, जितना पापा कमाते दवाई के ऊपर लगते गए, और मेरा ये था कि मेरे को पढ़ाई करनी है। तो उस टाइम मैं +2 दे के उसके बाद मैं BE में एडमिशन ले रहा था। तो पापा ने बोला भाई जितना तेरे को करना है तो खुद से कर ले, मैं तो जितना कमा रहा हूँ उतना मेरा पैसा दिहाड़ी का तेरी मम्मी की दवाई भी लगा है ना। उस टाइम मैंने सर लेबर का काम शुरू करा ना, 2 दिन कॉलेज जाना, 3 दिन मिस्त्री के साथ काम करना, फिर धीरे धीरे ना जब जेब में पैसा आने लगा, फिर धीरे धीरे वो पैसा भी घर के खर्चों में निकलता गया। बस दिमाग के अंदर एक चीज थी, चाहे आज लेबर का काम करना पड़ रहा है, सर मैंने कोई काम नहीं छोड़ा लेबर का, मतलब मैं रात के टाइम पे भी मैंने लेबर का काम करा, बहुत वक्त मड़ा बिताया बहुत सर, मैंने मतलब 10 साल तक मैंने लेबर का काम करा।
सर आपने कहाँ कहाँ कैसा कैसा लेबर का काम करा, थोड़ा सा बता सकते सर हैं? मतलब मिस्त्री का काम, मिस्त्री के साथ मैंने काम करा। रात को ना नहर से हम रेता निकालते थे, मतलब ठंडे पानी के अंदर चलते पानी से रेत निकालना, किन्नू तोड़ने जाने, कोई भी ऐसा काम नहीं बचा सर जो मैंने नहीं करा। खेत में बहुत साल काम करे है ना। और मेरे आज भी याद है, हम 5 लोग घर के मिलके गेहूं काटा करते थे एक मंथ तक, तब जाके पूरे साल की गेहूं निकलती थी ना। और आज मेरे को लग रहा है मेरे चेक का मैं अगर 2% भी ऐसे करूँ ना तो भी मेरे पूरे फैमिली की 1 साल की गेहूं हो जाए। क्या बात है, ये मेहनत है जी, तो ये चीजें पॉसिबल हुई है ना। बिल्कुल सर। तो तो सर बहुत सारे लोगों ने रोका। वो कहते हैं ना, वो जिंदगी के अंदर जब इंसान ने कामयाब होना है, हाथ पकड़ने वाले कम मिलते हैं, लात पकड़ने वाले ज्यादा मिलते हैं। रियलिटी में कोई भी इंसान अगर जिंदगी में ग्रो होना चाहता है तो लात हर एक बंदा पकड़ता है, ठीक है। तो उसी तरीके जैसे कि आपने अपना पुराना वक्त बताया, आप चंडीगढ़ के अंदर गए, ठीक है। तो चंडीगढ़ जाने के बाद आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? सर पापा और ने हमेशा से लेबर का काम करा है, तो जब मैं बाकी बच्चे जैसे बोलते थे, मैं भी मोटिवेशन में आके कि पापा यहाँ पे 1 लाख रुपए महीने का आता है, तो पापा ने मेरे को ये बोला भी ना तो कभी 1 लाख हमने कमाया, ना ही कभी 1 लाख आता, ये 2 नंबर की कंपनी है, 2 नंबर के काम है, तो घर पे आ गया। तो उस टाइम पे बस मेरे अंदर था कि नहीं, पापा को नहीं पता है। शायद मैं ये बात मानता हूँ, उस टाइम शायद मैं पापा की बात सुन के घर आ जाता, शायद ये गाड़ी लेना, घर बनाना, ये सपने कभी पूरे नहीं होते। जी जी जी, पॉसिबल तब हुआ है अगर वहाँ पे आपने मेहनत की बिल्कुल है। सर। तो उसी तरीके से जब आपने वहाँ पे डिसीजन बनाया, आपके पेरेंट्स ने आपको रोका, तो वहाँ वहीं पे कहता है ना भी इंसान जब एक नई चीज देखता है बहुत एक्साइटेड होता है, ठीक है। पर जो 1 मंथ लगाता है, 2 मंथ लगाता है, उसको प्रॉब्लम आने लग जाती है, चैलेंज आने लग जाती है, दिक्कत आने लग जाती है। तो घर वालों से फोन भी आते हैं भी तू घर आ जा, नहीं कुछ बन रहा, ठीक है, कुछ नहीं कर पाएगा तो घर आ जा। तो उस टाइम क्या इनके रिएक्शन थे और क्या आपकी फीलिंग थी? सर मेरा उस टाइम पे क्या था, मेरी मम्मी ठीक नहीं रहती थी उस टाइम पे, तो कभी कभार कॉल आ जाती थी, आज मम्मी के 2 इंजेक्शन लगे हैं, आज 3 इंजेक्शन लगे हैं। तो दिल के अंदर तो ये चलता था कि यार चल गाँव चलते हैं। फिर दिल के अंदर ये भी चलता था एक तरफ कि गाँव जाके करेंगे क्या, वही 300 रुपए की दिहाड़ी है। फिर बस अगर मैं फॉरएवर में आज कामयाब हूँ, मैं लिटरली जितने भी लोग हमारा ये देख रहे हैं इंटरव्यू में, एक बात बोलना चाहूंगा सर, आज मैं अगर कामयाब हूँ तो मैं मेरी मम्मी के बुरे हालातों की वजह से कामयाब हूँ। और मेरे दिल के अंदर एक ही चीज थी, इतना पैसा कमाना है। मेरी मम्मी ने बहुत लेबर का काम करा सर, जो काम मैंने बताया ना आपको, खेतों में काम करना, गेहूं काटना, किन्नू तोड़ने, तो मेरी मम्मी ने मेरे साथ करा हुआ। तो वही चीज आप देख सकते हो ना, लोग बड़े बड़े स्टेटस लगाते हैं, स्टोरियां लगाते हैं भी माँ मेरी जान है, माँ मेरी दुनिया है, माँ मेरी लाइफ लाइन है। तो वही खुद सोच के देखो, अगर आप एक 19-20 साल की एज के अंदर हो और आपके माता पिता काम कर रहे हैं, पेरेंट्स काम कर रहे हैं, तो ये जवानी किसी काम की नहीं, ये लानत है इस जवानी पे। अगर 20-21 साल की एज में भी आप अपने माँ बाप को ये कह रहे हो भी आप ये काम करो, आप वो काम करो, जहाँ उनके पैसों से आप जिंदगी को एंजॉय कर रहे हो, तो वैसा वो जिंदगी नहीं है, ठीक है। तो जिंदगी वो होती है जैसे आज विक्रम सर ने बताया भी मैंने वहां पे प्रॉब्लम आई, चैलेंज आए, दिक्कत आई, पर मेरे को ये दिखता था भी अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरी माँ सारी जिंदगी काम करेगी। पर उस बंदे ने मेहनत की, दिल से लगन से मेहनत करके, ठीक है, अपना एक लेवल हासिल किया, और लेवल हासिल करने के बाद बस एक चीज बोल दी भी आपका बेटा करेगा जो करेगा, ठीक है। अभी आपके बेटे के अंदर दम है, ये खून है ना, ठंडा नहीं पड़ा, गर्म है, ठीक है। आप बैठो, आपका बेटा कमा रहा है और आपके सपने पूरे करेगा। तो वही प्राउड होता है ऐसे इंसान पे जो इस एज में आके अपने पेरेंट्स को इतनी बड़ी बात कहता है। मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर सिर्फ 5-10% ऐसे लोग हैं जो एक ये बात बोलते हैं भी पापा घर में बैठो, मम्मा घर में बैठो, आपका बेटा कमा रहा है, ठीक है। तो ऐसे इंसान बनो जिंदगी के अंदर अगर बनना है। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन एक पूछना चाहता हूँ, जब बात आ जाती है आपने डिसीजन लिया जिंदगी के अंदर, एक जो सबसे बड़ी बात आ जाती है 90% लोग फेल हो जाते हैं एक लेवल के कारण। आपने सुना ही होगा 2cc लेवल का, ठीक है, भी वहां पे टूट जाते हैं, या वहां पे ये कह देते हैं नहीं यार हम गरीब हैं या ये नहीं कर सकते। भाई इससे बड़ी गरीबी की एग्जांपल क्या होगी? भाई खुद काम कर रहे थे, इनके पापा काम करते थे, ठीक है, इनकी माता काम करते थे। सोच के देखो भी इतनी प्रॉब्लम के अंदर इनको किडनी की प्रॉब्लम थी, है ना, ये फिर भी काम कर रहे थे। तो खुद हिसाब लगा लो भाई साहब गरीबी कितनी की होगी, ठीक है, कितनी के अंदर जिंदगी के अंदर गरीबी होगी। तो वो मैं कहता हूँ वो बहाने बनाते हैं। अगर जैसे कि 2cc लेवल की बात आए तो लोग बहाने बनाते हैं, मैं गरीब हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे घर वाले नहीं मानते, पापा नहीं मानते। भाई जिंदगी के अंदर कोई किसी का नहीं मानता। सो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी जब 2cc लेवल के बारे में आपको पता लगा? सर मेरे लिए जब 2cc एक बार स्टार्टिंग में पता लगी तो बहुत बड़ा झटका ही था।
कि पापा 300 रुपये कमाते हैं, मैं 300 रुपये छोड़ के आया, मैं 2cc करूंगा कैसे। फिर मेरे दिमाग में एक चीज ये भी थी कि देख विक्रम 20 साल जिंदगी की गरीबी में निकल गई, अब तेरे पास एक चांस है किस्मत का, अगर इसको भी तू ड्रॉप कर गया तो फिर सारी जिंदगी वैसे ही चलनी है। फिर मैंने कुछ पापा को तंग करा, स्टार्टिंग में नहीं माने मेरे पापा, और मेरी मम्मी मेरी बात मान लेते थे ना। फिर मैंने मम्मी को मनाया, फिर मम्मी ने पापा को बोला, फिर जैसे तैसे करके इन्होंने ब्याज पे पेमेंट का करके जैसे भी मेरा 2cc लेवल कराया। और अगर मैं अब की बात करूं तो मैंने कितना ही कुछ कर दिया, मैं खुद इस चीज को लेके हैरान हूं सर। 2cc चलो आपने 2cc कर दी, कैसे ना कैसे ऐसे तैसे करके कर दी, अगर ना करते तो वो लाइफ थी जो पड़ी थी आपकी। बिल्कुल सर, वही वही लाइफ थी, कुछ और ऑप्शन नहीं थी, नहीं थी सर। है ना। उसके बाद आपने लेवल कंप्लीट किया, जो 2cc किया, उसके बाद क्या अचीव किया और कैसी खुशियां दी वो बता सकते हो आप? सर 2cc लेवल कंप्लीट करा मैंने, और वो टाइम लॉकडाउन का टाइम था, और लॉकडाउन के टाइम पे शायद लोगों को हाथ लगाने से डरते थे, तो हम चंडीगढ़ के अंदर ऑफलाइन काम कर रहे थे उस टाइम पे। वहाँ पे भी बहुत स्ट्रगल करा सर, खाने के लिए पैसे नहीं होते थे मेरे, आज भी याद है रूम रेंट नहीं निकलता था, और बहुत बार मम्मी को बोल कर तो मेरे पास पैसे नहीं है, मम्मी जैसे जैसे पापा से चोरी मेरे को पैसे भेजते थे, मेरे को याद है ना। लेकिन फिर मेरे दिमाग में घर से कब तक मांगे हुए, फिर काम शुरू करा, 1 महीना मेहनत करी, 2 महीने मेहनत करी, थोड़ा लॉकडाउन खुला, ठीक है, 4-1 महीने में सुपरवाइजर हुआ। फिर मैंने सुपरवाइजर पे मेरे पापा को बताया, मेरे पापा खिलाफ थे इस काम के, पापा मेरा सुपरवाइजर हो गया, पापा आ जाओ वहाँ पे केक कटिंग करेंगे। तो मेरे पापा ने ये बोला मेरे को, भाई तेरा सुपरवाइजर तेरे को सलाम हो, यहाँ पे सारे गाँव वाले बोलते हैं आपका लड़का बिगड़ा हुआ है ना, क्योंकि रिश्तेदारों ने बहुत कुछ बोला। आज भी रिश्तेदार है, हाँ अभी भी ऊपर खड़े थे, अभी भी देख रहे हैं, ठीक है, मेरी उम्र का मेरे गाँव का कोई लड़का इतने नहीं कमाता सर। आप तब कमा रहे हो क्योंकि आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर आ रहे हो जहाँ पे मेहनत करके हर बंदा कमा सकता है। वो लोग क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि उनके पास रास्ता नहीं है जिंदगी का, ठीक है, जो आगे बढ़ सके। ठीक है, एक बात और बोलना चाहूंगा सर मैं जी। मैं आज अगर बोलूं, उस टाइम को देख के आज बोलूं तो 2cc करना कोई बड़ा तीर मारना नहीं है सर। 2cc 16 साल का बच्चा भी कर लेगा अपने पापा को तंग करके जी। 2cc करने के बाद इंसान इसके अंदर टिकता कितने लंबे टाइम तक का मैटर वो करता है जी। वो यहाँ पे क्या लोग आते हैं थोड़ा सा 1 महीना स्ट्रगल करके, भाई मेरे तो कुछ बन नहीं रहा, मम्मी मेरा तो कुछ चल नहीं रहा, दोस्त बोलेंगे भाई तू कहाँ फंस गया, उनकी बात तो मैं ड्रॉप आउट कर देती। वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाता, चैलेंज प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं कर पाता, खून ठंडा हो जाता है, गिरा खून गर्म होता है फिर ठंडा हो जाता है। तो क्या आपका ठंडा हुआ तो खून? सर आपको याद ही है मेरा तो एक ही डायलॉग था, वो सर बता देंगे क्या डायलॉग था। आग बहुत है भी, अगर आग है सीने के अंदर तो हर एक चीज अचीव हो सकती है। अगर आप खुद ठंडे बैठो तो वैसा सब चीजें इम्पॉसिबल है, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बंदे की हमेशा मैं पॉजिटिविटी देखता था, हर टाइम देखता था सर आग बहुत है, करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। मैं कहता हूँ ऐसी पॉजिटिविटी हर एक इंसान के अंदर आ जाए ना, भी दुख, प्रॉब्लम, दिक्कत, चैलेंज ये आना है, चाहे आप यहाँ पे हो तो भी आना है, आप किसी काम में और हो तो भी आना है। पर जहां पे प्रॉब्लम फेस करके 1 साल 2 साल प्रॉब्लम फेस करके भाई साहब सारी जिंदगी की प्रॉब्लम खत्म कर दोगे, ये इस बिजनेस की पावर है। और आज क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? सर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना इंसान को एक ही चीज करनी पड़ेगी, वो पैसा कमाना। लोग बोलते हैं ना सर पैसे से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। मैं कह रहा हूँ अगर आपकी जेब में पैसा है ना आपके घर पे बीमारी आएगी, ना आपके घर पे गरीबी आएगी। जितने भी लोग हैं आप खुद आपके घर पे चल के, क्योंकि लोग आज के टाइम पे पैसे जज करते हैं सर। सही बात। अभी औकात जो होती है ना, कहते हैं भी हैसियत देख के बंदे को सलाम करते हैं। अगर कोई कम कमा रहा है तो उसको उतनी हैसियत के हिसाब से इज्जत कह देते हैं। ठीक है, अगर कोई 10,000 कमा रहा है उसको 10,000 वाली इज्जत देंगे, अगर कोई लाख कमा रहा है तो लाख वाली इज्जत देंगे। तो अगर आप चाहते हो भी जिंदगी के अंदर आपकी इज्जत हो, आपके माँ बाप की इज्जत हो, तो भाई साहब पैसा कमाओ। अगर पैसा होएगा तो भाई साहब सरपंच भी आके सलाम करेगा भी हाँ इस बंदे ने कुछ करके दिखाया। अगर पैसा नहीं है ना भाई साहब तो कोई कॉल से, मैं कहता हूँ दुनियादारी छोड़ो भाई साहब, रिश्तेदार भी नजदीक आके नहीं खड़ते। बता ही सकते हो आप इसके बारे में भी, कितने लोग आपके पास आए प्रॉब्लम के टाइम, दिक्कत के टाइम, जो चीज फील की खुद की, तो आज खुश हो आप? कितने खुश हो बता दो? बहुत खुश हो ना। तो भाई आज आप इनका ही मासूम चेहरा देख सकते हो कि कितना ही जिंदगी के अंदर स्ट्रगल किया होगा। तो भाई सबको एक ही मैसेज देना चाहते हैं भी बढ़िया तरीके से मेहनत करो, आगे बढ़ो। जैसे इस भाई ने अपने माँ बाप के सपने पूरे किए हैं, आप भी खुद करो। ठीक है भाई, लास्ट में मैं तो यही बोलूंगा, और देखो ये दिन लेके आना भाई, अपने माँ बाप को ऐसे प्राउड फील कराना है, तो यही एक फॉरएवर है, यही ऑनलाइन बिजनेस है, फॉरएवर है। इसके अंदर मेहनत करो। अगर आपको ऊपर वाले ने एक चांस दिया ना तो ये पीछे गिव अप नहीं करना। आप मान के नहीं चलोगे, पिछले 5 साल के अंदर मैं 1 CR से ऊपर निकल गया, तो जितना तो मेरे खानदान में मेरी 5 पुश्तों ने नहीं कमाया। ये फर्क है ना।
मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से निकला हूँ और मैंने भी ऐसे एफर्ट करे हैं। तो जितने भी दोस्त हमारे स्टार्ट करके बैठे हो भाई, छोड़ना नहीं। अगर आप छोड़ोगे नहीं, एक दिन ऊपर वाला आपकी मेहनत करे में लेके आएगा। और बाकी मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा आज के यूथ को, वे आपके माँ बाप बैठे हैं, इनको आपके बगैर खाना पानी कोई नहीं पूछेगा, ठीक है जी। तो वो मेरी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि बाबू खाना खा के सोता है। तो आपका बाबू है वो खाना खा के सोता है, आपके बाबू को पूछने वाले बहुत हैं, आपके माँ बाप को पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो अपने माँ बाप का ध्यान रखो, अपने माँ बाप के पास कितना टाइम है, उनको जल्दी जल्दी कामयाब होगा, उनकी जिंदगी अच्छी हो, ठीक है जी। बाकी लव यू वाला, मेहनत करो, आगे बढ़ो, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है जी। बाकी ओके बेस्ट।